तो दोस्तों, किसने बेचा किसने खरीदा की सीरीज में मैंने आपको पिछली दो वीडियोस के अंदर फिलिपी डेटा को पढ़ना सिखाया, उसको एनालाइज कैसे किया जाता है वो करना सिखाया। आज की वीडियो के अंदर हम इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं और यूआईएन सेटलमेंट रिपोर्ट के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट बंद होने का वेट करते हैं, इस रिपोर्ट के आने का इंतज़ार करते हैं और इस रिपोर्ट को देखने के बाद इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत ही मददगार होती हैं और अगले दिन वो एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाते हैं। तो मैं हूं आफाक मंजर, आपका फंडामेंटल एनालिस्ट, और मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको यूआईएन का मतलब बता दूं कि यूआईएन होता क्या है। देखो, यूआईएन का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये मार्केट में हर प्लेयर का एक अलग अलग नंबर होता है। उमूमन ये आपका एनआईसी नंबर होता है अगर आप आम इन्वेस्टर हो, इंडिविजुअल हो। लेकिन अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर हो तो उसमें एक अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन उमूमन ये एक मखसूस नंबर जो है वो अलॉट किया जाता है। इसी यूनिक नंबर के जरिए हर प्लेयर को ट्रैक किया जाता है कि वो मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो सेटलमेंट रिपोर्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा मिसाल दे दूं। जैसे अगर आपने मार्केट के अंदर लेट सपोज करते हैं कि माड़ी के आपने 1000 शेयर खरीदे हैं, तो जाहिर सी बात है किसी ने 1000 शेयर बेचे होंगे, तो टोटल 1000 का वॉल्यूम जो है वो जनरेट हो गया। लेकिन उसी दिन के अंदर अंदर आपने 1000 शेयर में से 500 शेयर उस बंदे को वापस दे दिए और 500 शेयर जो है वो आप घर लेके चले गए, यानी कि वो आपने उस दिन बेचे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस दिन जो नया इन्वेस्टर है, जो नया बंदा है, वो 50% यानी कि 500 शेयर वो घर लेके गया है। बाकी के जो 50% शेयर थे यानी कि 500 शेयर माड़ी के, वो उसी बंदे को जो है वो बेच के चला गया। आपको समझाने के लिए मैं छोटा सा मिसाल लेता हूँ। जैसे कि यहाँ से कोई 10 बंदे गए थे फ्रूट की मंडी में, वहां पर टोटल 100 केजी सेब थे, जिनमें से ये 10 लोग जो थे वो टोटल 70% जो सेब हैं वो घर लेके आ गए। बाकी के जो 30% सेब थे वो वहां मंडी में ही छोड़ के आ गए, क्योंकि ये भी ट्रेडर ही थे। पूरा दिन उन्होंने आपस में ट्रेड की, खरीदा बेचा, थोड़ा कम नुकसान में बेचा, थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट में बेचा, वो उसका कोई ताल्लुक नहीं होता इस चीज के अंदर। यहाँ पर ये देखा जाता है कि नया इन्वेस्टर, जो नया ट्रेडर है या नया जो एक मखसूस बंदा आया है, वो माल कितना परसेंट घर लेके जाता है और कितना परसेंट जो माल है यहीं पे छोड़ के जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखनी होती है कि जैसे फ्रूट की मंडी में ऐसा था कि 70% लोग घर लेके आ गए, बाकी के 30% लोग जो है वो वहाँ बेच के चले गए। थोड़ा और मैं आपको आसान करके समझाऊं कि 30% इसमें से लोग ऐसे थे जिन्होंने खरीद के बेच दिया या बेच के खरीद लिया। इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर भी यही लॉजिक होती है, कोई खरीदता है कोई बेचता है। सेटलमेंट देखनी होती है कि डिलीवरी कितने परसेंट लेके गए हैं। तो मैंने आपको सेटलमेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अभी हम यूआईएन सेटलमेंट रिपोर्ट के ऊपर चलते हैं। पहले तो उसको पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद हम इसको एनालाइज भी करेंगे। तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर आप एक रिपोर्ट देख रहे हैं। ये रिपोर्ट जो है वो एससीएस की वेबसाइट से आपको आसानी मिल जाएगी। हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी इस रिपोर्ट को शेयर करते रहते हैं। अदरवाइज आपको एनसीएसपीएल की वेबसाइट से भी ये डेटा मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि मैं जैसे मिसाल लेता हूँ WTL, यहाँ पर टॉप 50 कंपनीज होंगी जिनके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ हो और उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आई हो। यहाँ पर आपको बहुत सी और भी चीज़ें मिल जाती है, जैसे आपको स्टॉक का नाम मिल गया, उस दिन इसके अंदर कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ, उसकी वैल्यू कितनी थी। यूआईएन में सेटलमेंट वॉल्यूम आपको मिल रहा होता है, यूआईएन सेटलमेंट वैल्यू आपको मिल रही होती है और यूआई सेटलमेंट परसेंटेज आपको मिल रही होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है, ये देखें हमने इसको अलग से एक हाईलाइट करके रखा है, ये देखी जाती है कि इसके अंदर कितने परसेंट लोग जो है वो माल लेके गए हैं। तो WTL के अंदर आप देखें तो 86% की जो है वो डिलीवरी लेके गए लोग, यानी कि लोग जो है इसके अंदर अभी इन्वेस्टर आ रहे हैं, ट्रेडर इसके अंदर कम आ रहे हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग इसके अंदर शायद कम हो रही है। लोग इसको खरीद रहे हैं पुर उम्मीद हैं, इस वजह से इसके अंदर इतनी ज़्यादा सेटलमेंट रेशो आ रही है। एक चीज़ का ख्याल रखें कि सेटलमेंट रेशो अगर आपको देखना हो तो आप वॉल्यूम ज़रूर देखा करें। ऐसा ना हो कि किसी स्टॉक के अंदर बहुत ही कम वॉल्यूम हो, जैसे खाली 500 शेयर का किसी के अंदर वॉल्यूम हो और उसकी तो सेटलमेंट रेशो 100% आ रही होती है। तो ऑब्वियसली किसी ने 500 शेयर बेचे हैं तो 500 शेयर खरीदे ही होंगे, एक ही लोड बनती है उसकी, तो उसको आपको नहीं देखना होता। सेटलमेंट रेशो के अंदर वॉल्यूम को देखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है।
यानी कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो और बहुत ज़्यादा उसके अंदर सेटलमेंट रेशो आ रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी साइन होती है। क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि पता नहीं बहुत से लोग होते हैं उनको शायद कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। अब WTL के अंदर 86% लोग जो हैं वो डिलीवरी उठा के लेके गए हैं। अब हमें क्या पता है कि इसके अंदर क्यों उठा के लेके गए हैं, क्यों इतना पुरुम्मीद है, वॉल्यूम भी इतना अच्छा खासा इसके अंदर आ रहा है। तो शायद हो सकता है इस कंपनी के अंदर कोई अच्छी सी बात होने वाली हो, 1 महीने के बाद हमें पता चले। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चलूँ, किसी भी स्टॉक के अंदर आप अगर 50% से ऊपर यानी कि 70%, 80%, 90% अगर तक आप जो है वो सेटलमेंट रेशो देख रहे हैं, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो इसका मतलब ये उसके अंदर इन्वेस्टर आ रहे हैं, ट्रेडर बहुत कम आ रहे हैं, इंट्राडे वाले लोग बहुत ही कम आ रहे हैं। और अगर किसी स्टॉक के अंदर आप जो है वो बहुत ही कम जो है वो सेटलमेंट रेशो देख रहे हैं, जैसे 50% से कम 30% आ रहा है, 20% आ रहा है, 10% आ रहा है, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर ट्रेडर बहुत ज़्यादा है और फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर किसी स्टॉक के अंदर जो है वो सेटलमेंट रेशो बहुत ही अच्छा आ रहा है, जैसे WDL का देखे, है तो पेनी स्टॉक लेकिन फिर भी लोग इसको जो है वो अक्यूमुलेट कर रहे हैं। और हो सकता है कि इन लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें पता हो जो हमें नहीं पता, तो हमें भी इनके साथ ही चलना होता है, कभी भी इनके अगेंस्ट नहीं चलना होता। अब ये तो जब मार्केट के अंदर न्यूज़ आती है तब पता चलता है कि ये चीज़ें मटेरियलाइज़ होती हैं या नहीं होती। बस आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर थोड़ा नीचे चल के देखें, सबसे कम जो है अगर हम बैंक ऑफ पंजाब का देखें, इसका भी कोई सेटलमेंट रेशो इतना ख़ास नहीं था। और अगर हम इसको थोड़ा और नीचे करके देखें, ये आपके पास जो है वो टॉप 50 कंपनीज़ हैं। सेटलमेंट रेशो के हवाले से आप इन सबके जो है वो सेटलमेंट रेशो देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ का और ख्याल रखें, जैसे अगर आप यहाँ NCCPL की वेबसाइट में आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो बहुत से ऐसे स्टॉक मिलेंगे जिनके अंदर वॉल्यूम कोई ख़ास नहीं है। जैसे ये कोई शहताज टेक्सटाइल लिमिटेड है, 1 शेयर का वॉल्यूम है। और सुपरनेट टेक्नोलॉजी 130 का वॉल्यूम है, ये कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पर अगर देखें सूरज कॉटन मिल्स लिमिटेड, ये तो नाम ही हमने, क्योंकि ये स्टॉक इतने लिक्विड नहीं होते तो उनके अंदर कोई ख़ास लोग काम नहीं करते। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सेटलमेंट इनका दिखा रहा हूँ। आप जैसे यहाँ पर देखें, इनका जो सेटलमेंट आ रहा है वो 100% आ रहा है। तो क्या ये चीज़ें अच्छी हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि इनके अंदर इतना वॉल्यूम ही नहीं है ना। अगर किसी स्टॉक के अंदर खाली 100 शेयर्स की ट्रेड हो रही है तो ऑब्वियसली उसके सेटलमेंट रेशियो जो है वो अमूमन 100% ही आ रहा होता है, वो घर ही लेके जा रहा होता है बंदा। तो ये भी चीज़ आपको देखनी चाहिए कि ये भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती, आपको वॉल्यूम ज़रूर देखना चाहिए। किसी भी स्टॉक के अंदर आप अगर आपको वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा दिख रहा हो और उसके अंदर आप जो है वो सेटलमेंट रेशो भी बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको उसको एनालाइज़ करने का तरीका भी थोड़ा बता देता हूँ। कितना ही अच्छा होगा कि अगर हमें ये पता चल जाए कि 86% लोग जो हैं, वो इस स्टॉक को अगर डिलीवरी लेके गए हैं, तो उसमें से इसकी एवरेज प्राइस क्या थी? क्योंकि कोई भी स्टॉक होता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। हमें कैसे पता चले कि इतने परसेंट लोगों ने जो है वो किस प्राइस पे जो है वो माल उठाया है? अगर ये भी हमें पता चल जाए तो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग स्किल जो है वो और ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उस स्टॉक को खरीदने या बेचने का जो डिसीजन है वो बनाना हमारे लिए और ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो वो भी मैं आपको एक तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ही आसान तरीका है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। अमूमन इन्वेस्टर जो हैं वो इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यूआईएन सेटलमेंट वैल्यू जो यहाँ पे आपको मिल रही है, जैसे मैं WDL का मिसाल ले लेता हूँ, यहाँ पर आपको 119047 531, इसको अगर हम डिवाइड करें यूआईएन सेटलमेंट वॉल्यूम के साथ, यानी 89,11,8,379, और अगर आप इसको जो है डिवाइड करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर 1 रुपये 33 पैसे, ये क्या चीज़ मिली आपको? ये आपको उस स्टॉक का जो है वो एवरेज प्राइस मिल गया। यानी कि 86% लोग जो डिलीवरी लेके गए हैं, वो इस स्टॉक को जो है वो 1 रुपये 33 पैसे पे जो है वो खरीद के गए हैं। एवरेज की बात कर रहा हूँ। अब देखें, WTA जो है वो अगर 1 रुपये पे खुला होता है, लेट सपोज करते हैं, वो पूरे दिन के अंदर जो है वो 20 पैसे नीचे यानी 80 पैसे पे भी आ रहा होता है, और लेट सपोज करते हैं वो 1 रुपये और 40 पैसे पे जो है वो बीच में ट्रेड होता रहता है। तो हमें ये पता चल गया कि एवरेज इन्वेस्टर जो है उसकी बैंक जो है वो 1 रुपये और 33 पैसे की है। अगर ये इन्वेस्टर को जो है वो क्लोजिंग अच्छी खासी मिल जाती है, यानी WTA जो है उस दिन के अंदर 1 रुपये और 40 पैसे पे बंद हुआ, तो वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो सकता है। तो बस आज के ये इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ आफाक मंजर फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। अगली वीडियो जो है वो ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन के ऊपर होगी।
आप इससे पिछली 2 वीडियो हैं वो भी आप देख लें। फिलिपी के ऊपर मैंने उसके ऊपर आपको पढ़ना सिखाया है और उसको एनालाइज़ कैसे किया जाता है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको समझाई हैं। For more details, call us today at 111 Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.